हेलो एवरीवन। तो आज हम रिएक्ट के बारे में, रिएक्ट के कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम रिएक्ट के बारे में समझते हैं। तो रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स है और जो कि फेसबुक के किसी एम्प्लॉय ने, जिसका नाम है जॉर्डन वाल्क, इन्होंने बनाया था 2011 में 2000 और सॉरी इन्होंने बनाया था जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क को, मतलब रिएक्ट के फ्रेमवर्क को बनाया था, है ना। और ये 2011 में फेसबुक में डिप्लॉय हो गया था और 2012 में इंस्टाग्राम में भी डिप्लॉय हो गया था। ठीक है। और जो भी जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड के हैं वो रिएक्ट को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। रिएक्ट इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। रिएक्ट हुक जो है वुड अलाउ, तो बेसिकली होता क्या है रिएक्ट में ना, रिएक्ट हुक्स क्या होते हैं तो मैं बताता हूँ। जैसे रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि मान लो ये देख रहे हो व्हाट इज रिएक्ट या व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग रिएक्ट। ये सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में यूज होते हैं। ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो कि रिएक्ट में यूज होते हैं। और ये कंपोनेंट जो होते हैं ना, ये जैसे इसकी एक स्टेट है, इसके अंदर एक टेक्स्ट स्टोर्ड है जिसका नाम है, लेट्स से व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिएक्ट, थ्री डॉट, मतलब थ्री डॉट व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ रिएक्ट। ये इसकी स्टेट है और इसके अंदर ये स्पेसिफिक डेटा है ना। कुछ इस तरीके से है चीजें इसके अंदर। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट होता है ना, ये दो टाइप के मतलब दो तरीके से हम इसको बना सकते हैं। पहला है क्लास बेस्ड, जैसे जो भी क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, हम उसका यूज करके बना सकते हैं इस कंपोनेंट को, या हम फंक्शंस का यूज करके इस कंपोनेंट को बना सकते हैं, है ना। कुछ इस तरीके से, मतलब ये कुछ ऐसे ही होता है। और रिएक्ट और ये खाली एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है रिएक्ट। ये जो खाली एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है ना। अब बात करते हैं कि रिएक्ट की क्या क्या खूबियाँ हैं। रिएक्ट की खूबी है कि ये सर्वर साइड रेंडरिंग, मतलब इसका सर्वर साइड रेंडरिंग हम कर सकते हैं। ओह, तो वेब हुक में बता रहा था, वेब हुक क्या करता है, रिएक्ट हुक जो है, रिएक्ट हुक्स क्या करता है, आपकी जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट है, जो कंपोनेंट है, लेट्स से ये कंपोनेंट है, ये क्लास में लिख रखा है, तो इसको फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है। और मेजरली आजकल कंपोनेंट यार फंक्शन बेस्ड होने लगे। क्लास बेस्ड ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं, हालांकि ये फंक्शनैलिटी भी ऑलरेडी सपोर्टेड है। ठीक है। तो रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो कि ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में, मतलब ओपन सोर्स है जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी में, है ना। और ये क्या करता है, जैसे कि हमारी ये पूरी वेबसाइट है, ये हमारी आ रही है, ये हमारी फैच होके आ रही है, तो ये सर्वर साइड रेंडरिंग का यूज करता है। इसका मतलब कि आपके वेब ब्राउजर में आके, ऐसा नहीं है कि आप कंप्यूटर इसको कंप्यूट करेगा कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट किधर है, ये सर्वर से डायरेक्टली आ जाएगी एज अ होल। ठीक है। तो सर्वर सर्वर इसको रेंडर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ना वर्चुअल डोम का यूज करते हैं इसमें, रियल डोम की जगह। डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, जैसे डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल सिंपली कुछ नहीं होता, जैसे ये आपका फ्रंट एंड है, इसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, है ना, ये सब डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल का एक पार्ट होते हैं। तो अगर आप इसमें कोई सा भी एक कंपोनेंट चेंज करते हो तो आपका डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल चेंज हो गया, है ना। लेकिन रिएक्ट क्या करता है, एक छोटा सा एक वर्चुअल डॉम बना लिया है, डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल वर्चुअल बना लिया। जैसे ही आप चेंजेस करते हो तो वर्चुअल डॉम में चेंजेस हो जाते हैं, है ना। एक्चुअल में चेंज नहीं होते हैं, वर्चुअल डॉम में चेंजेस होते हैं, वो एक्चुअल चेंजेस बाद में फिर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो वर्चुअल डॉम की वजह से ये और ज़्यादा फास्ट है, ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। यूनिडायरेक्शनल बाइंडिंग करता है, इसका मतलब ये है कि ये जितना भी डेटा है, ये जितने भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है, और इसका एक समझ लो मॉडल होता है। ठीक है। डेटा ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये बेसिकली ये पूरा वो है, क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड है। इसके अंदर जो डेटा है वो समझ लो एक तरीके से बैक एंड ही समझ लो, है ना। तो हमने लेट से फ्रंट एंड में कुछ भी वैल्यू डाली है,
तो बैकएंड में वो सॉर्ट ऑफ अपडेट हो जाएगी। इस तरीके से यूनिडायरेक्शनल डेटा फ्लो होता है। ये बाद में डिस्कस करेंगे इसका कैसे यूज होता है। इट यूजेस यूजेबल और composable UI for developing the view। composable मतलब कोई सा भी कंपोनेंट है, जैसे ये वाला कंपोनेंट है, इसके अंदर है क्या, ये नया टेक्स्ट ही तो आ रहा है ना। तो ये सारा ये कंपोनेंट बार बार यूज हो सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। ठीक है, तो एक ही कंपोनेंट को हर जगह यूज कर सकते हैं इसमें। MVC जनरली एब्रिविएटेड मॉडल व्यू कंट्रोलर। मॉडल व्यू कंट्रोलर का इसका इसमें मॉडल व्यू कंट्रोल का वो फ्रेमवर्क यूज होता है। ठीक है, यूज ऑफ वर्चुअल डॉम टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। हाँ, जैसे कि मैंने बताया था, वर्चुअल डॉम का यूज करता है ये एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। जनरल तो लर्निंग कर्व, रिएक्ट के लिए लर्निंग कर्व काफी ज्यादा शार्प होता है, क्योंकि ये इजी है। छोटी अगर आपको थोड़ा सा भी जावा स्क्रिप्ट आती है तो फिर बड़ी आसानी से रिएक्ट सीख सकते हैं। ठीक है, एसईओ फ्रेंडली है बिल्कुल, क्योंकि सर्वर साइड्स रेंडरिंग होती है, तो इसकी वजह से ये एसईओ मतलब एसईओ भी सॉर्ट ऑफ अच्छे से कर सकता है। मतलब एसईओ भी बूस्ट करता है ये, तो हमारी जो वेबसाइट है वो और अच्छे से रैंक करती है। ठीक है, रीयूजेबल कंपोनेंट मतलब कोई सा भी एक कंपोनेंट है वो बहुत जगह रीयूज किया जा सकता है। तो ऐसे सारे बहुत सारे कंपोनेंट्स हम बना सकते हैं, या एक ही कंपोनेंट बना सकते हैं, उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं। या हम उसे, जैसे हम डेवलपमेंट करने लगते हैं तो हम अलग अलग टीम्स में भी उसको शेयर कर सकते हैं। तो यही है रीयूजेबल कंपोनेंट्स का एक एडवांटेज। जीओजी का सिस्टम फॉर लाइब्रेरी की चूज। और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं रिएक्ट के अंदर जिसको हम चूज कर सकते हैं और हम यूज कर सकते हैं उस चीज का। ठीक है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट जो है ये पूरा एकदम फुल ब्लोन फ्रेमवर्क नहीं है, ये एक लाइब्रेरी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, और क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट, जैसे रिएक्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं और हर एक कंपोनेंट का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। हर एक कंपोनेंट का अलग अलग यूज होता है, तो और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है कि मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है हाउ वो अलग अलग कंपोनेंट कैसे कैसे यूज होंगे उसको ग्रास्प करने में। ठीक है, इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर बिगिनर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड रिएक्ट। बिल्कुल, रिएक्ट अंडरस्टैंड करने में मुश्किल होती है, कोडिंग माइट बी कॉम्प्लेक्स। ओके, व्हाटएवर। यूज स्टेट क्या करता है? यूज स्टेट बेसिकली हमारा जो कंपोनेंट है उसका अंदर डेटा होता है ना, तो उस डेटा को सॉर्ट ऑफ मैनेज करने के लिए यूज होता है उसकी, मतलब उस डेटा को यूज करने के लिए होता है। ठीक है, हैविंग स्टेट वेरिएबल्स। ओके।